हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 8 की 22 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। और बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो ग्रामर से रिलेटेड है। आर्टिकल है ए एंड द, ये आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। ठीक है, इसकी और भी वीडियोज़ आएंगी। आज हम पार्ट 1 इसका करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल वो वर्ड होता है जो नाउन से पहले लगाया जाता है। और आपको पता ना नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन से पहले जिस वर्ड को लगाया जाता है वो आर्टिकल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, पक्का समझ में आ गया। तो देखिए, बॉय है, इसके आगे क्या लगाया गया, द लगाया गया है। बी, इसके आगे ए लगाया गया है। एप्पल, इसके आगे एन लगाया गया है। तो ये सब क्या, आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ए, एन और तीसरा द। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको पता लग गया। तो देखो, ये कह रहा है आर्टिकल लगाया कहाँ जाएगा। तो आर्टिकल से वो लगाए कहाँ जाएंगे। ये कह रहा है ये जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये है कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनको छोड़कर 5 ही होते हैं ना वोवल, इनको छोड़ के बाकी जितने बच्चे बी, सी, डी, एफ, जी, ठीक है, तो इनकी जो साउंड होती है ना, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, मैं बार बार कह रहा हूँ साउंड है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उससे कह रहा है कि अगर वो वोवल साउंड है, उसमें कौन साउंड है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड कौन सी होती है, ए, ई, आई, ओ और यू, इनकी जो साउंड है ना अगर वो आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ लिखा है एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बात आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है यूटेंसिल, यूटेंसिल्स लिखा है, तो अब मुझे बताओ ये कौन सी साउंड है। बताओ, ये वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं से बोलो यूटेंसिल, आप यू को देखोगे, आप बोलोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अंदर ये यू आ रहा है तो ये वोवल साउंड हुई नहीं। इसे हम यू पढ़ रहे हैं, या से यज्ञ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सी वोवल साउंड है, जबकि ये तो यू लिखा है इसमें, ये तो वोवल में लिखा है। तो देखिए, अगर आप हिंदी के जानते हैं तो आ से अड़ा खाली तक, है ना, अगर इसकी साउंड आ रही है तो वो क्या लगाओगे, वहाँ पर आप एन लगाओगे, वोवल लगाओगे, एन लगाओगे। सुन रहे हो मेरी बात। ठीक है, वोवल साउंड कहलाती है। अ से अनार, बड़े से आम, छोटे से इमली, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप जब पढ़ रहे हैं उससे, जो आप पढ़ रहे हैं और उसमें का से लेकर ग्या तक की साउंड आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से यज्ञ आ रहा था, है ना, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ खास हो जाती है, दा वहाँ लगाया जाता है पार्टिकुलर के लिए। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम खाली इसमें ए और एन पर कंसीडर करेंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ठीक है, कि साउंड का, अभी इसमें बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रखा है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी आप इतना समझ लो कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहाँ पर ए लगाया जाता है, जब वोवल साउंड होती है वहाँ पर एन लगाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये बोला गया बुक, देखो ब, बुक, ब आ रहा है। ठीक है, सुनो, तो कौन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगा देंगे। ठीक है, फ्रॉग, फ आ रहा है, ठीक है, ए लगा देंगे। कार, ए लगाएंगे। लेमन, ए लगाएंगे। डॉग, ए लगाएंगे। ट्रक, ए लगाएंगे। एप्पल, देखो एप्पल में ए से एडी आ रहा है ना, तो ए से एडी आ रहा है, तो एप्पल में क्या लगाएंगे, हमें वोवल साउंड लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एन लगाएंगे यहाँ पर। एग में एन लगाएंगे, इंसेक्ट में एन लगाएंगे, ऑरेंज में एन लगाएंगे, अम्ब्रेला में एन लगाएंगे, एक्टर में एन लगाएंगे। ठीक है, और सबके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बुक मतलब किताब, कार मतलब कार, है ना, जो वाहन होता है, व्हीकल होता है। चलो, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब ये आगे ना, बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। साउंड जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेटर की साउंड है वो इंपॉर्टेंट है, लेटर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्या पढ़ोगे आप, हा पढ़ोगे ना, है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर वहाँ पर हा पढ़ रहे हैं तो वो किस में आ गया, का से लेकर ग्या में आ गया, तो वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। किसी काम कर रहा है कौन, तो वहाँ ए लगाया जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ लिखा है हाउस, 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 तो यहाँ ए लगा रहे हैं। आप कहोगे ये तो सिंपल सी बात है, इसमें एच आ रहा है, तो
जो एच होता है वो तो कॉन्स्टेंट होता है, हाँ मैंने भी मना नहीं किया। यहाँ देखो एच, यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं इसको, हम इसे पढ़ रहे हैं आवर, इसमें एच को तो पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ते ना। और जब इसे पढ़ रहे हैं तो आवर आ रहा है तो आ रहा है, तो वो आ से लेकर अड़ा खाली के बीच में है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। देखो ये जो ए ई आई ओ यो यू है ना, ठीक है, ये यू को यू नहीं पढ़ा जाता साउंड स्वर में, ठीक है, आ से अड़ा खाली तक के सारे होते हैं ये। अगर ये वाली साउंड आती है तो वहाँ पर एन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। चलो अब फटाफट बताओ कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ए क्यों लगाया, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो यू, यहाँ से यज्ञ आ रहा है, ठीक है, तो ये देखा है ना, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू की साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एन क्यों लगाया है, बताओ क्यों लगाया एन, क्योंकि हम इसे पढ़ रहे अंकल, ठीक है, अंकल अ से अनार आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। समझ में आ गई। देखो बहुत ही ईजी है, अगर आपको हिंदी का अच्छे से नॉलेज है ना, आप ये याद रख लो, बस आ से लेकर अड़ा खाली की अगर हम उसे पढ़ते हैं वो वाली साउंड आती है तो आपको एन लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर का से लेकर ग्या तक की साउंड आ रही है, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, तो आपको ए लगा देना है। समझ में आ गई। हाँ, बस आपको उसकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको उसकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती ना तो आप गलत कर दोगे। जैसे बताओ कोल्ड, बताओ इसे क्या पढ़ रहा है, कोल्ड, कहाँ से कबूतर आ रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई। ईजी, ई जी, तो ई से इमली आ रहा है तो एन लगाएंगे, ठीक है। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, तो वे तो ए लगाएंगे, है ना। समझ में आ गया। ये कह रहा है द रूल्स अप्लाई टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये कह रहा है कि ये जो रूल है ना ए और एन का, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब सब में लागू होता है, ठीक है। एडजेक्टिव पता है ना बच्चों क्या होती है, तो पता है ना, जो नाउन और जो प्रोनाउन होती है ना, उसकी जो क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है ना। विशेषण कहते हैं हिंदी में एडजेक्टिव को। ऐसी एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो वर्ब है ना, वर्ब कैसा काम कर रही है, ठीक है, वर्ब की क्या खास बात है उसको बताते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं ये सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब फटाफट बताओ, ये जो चेयर लिखा है यहाँ क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। स्कूल देखो ना, ये रेड कलर का कर रखा है ना, ये बता रहा है कि साउंड को आपको ध्यान रखना है बच्चों। किसको ध्यान रखना है बच्चों, साउंड को। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना सबको समझ में, वेरी गुड। आ चेयर, आ स्कूल, आ लायन, आ बेड, आ मैन, आ वुमन, ठीक है। देखो एन एलिवेटर, ठीक है, लिख रहे हैं ना, एन एलिवेटर, ए से एडी आ रहा है। एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, ओ आ रहा है। एन ईयर, एन, ठीक है, एन एवोकैडो, ठीक है, समझ में आ गया, एवोकैडो, सॉरी। देखो एक बात आपको बता दूं मैं अच्छे से, दोबारा सुन लो। तो अब आप ये समझ गए ना कि अगर ए ई आई ओ और यू अगर शुरू में होंगे तभी आपको एन नहीं लगाना, ठीक है, आपको उसकी साउंड देखनी है। समझ में आ गया ना, रूल समझ में आ गया ना। तो अब आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, जैसे यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी लिखा आ गया तो आपको ये मत देखना कि यू लिखा हुआ है तो आप एन लगा दोगे, आपको साउंड देखना। तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप ए लगाया गया। समझ में आ गया ना रूल, ठीक है। अब देखता हूँ किसको समझ में अच्छे से आया है, ठीक है। अब देखो ग्रामर कौन अच्छे से भरता है, ठीक है, ये अब आपको खुद करना है, ठीक है, और अपने आप आंसर बताना, जल्दी से बताना प्यारो, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला, देयर इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। देखो ग्रीन, तो ग से गमला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, जल्दी बताओ प्यारो, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। और ठीक है, अब आपको वो वाले पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू पता है, लेकिन इसकी साउंड को देखा जाता है, ठीक है। तो मुझे पूरा अच्छे से विश्वास है आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट बताइए इसमें क्या आएगा, शी इज़ रीडिंग, वेरी गुड, एन आएगा क्योंकि ओल्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन में शुरू में स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, ठीक है, ओल्ड, तो एन लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वाला बताइए, नेक्स्ट वाला बोला है कि दे हैव, बच्चों ये ना इकट्ठा लिखा है, ये THEY, दे, इसको हैव, ये इकट्ठा लिख दे, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आपने सीखा होगा ना, ये वाला शॉर्ट में लिखना सीखा है ना। तो जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना, क्योंकि हमें खाली जो हम वर्कशीट कर रहे हैं वो थोड़ी करनी है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, दे हैव को, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको, ठीक है। अब उसके बाद अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव
गोट डैश आइडिया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, जल्दी बताइए। वेरी गुड, एन लगाएंगे। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर खुद देते हैं। ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ टी, बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर। देखो कप, कप में कौन सी साउंड आ रही है, कहाँ से कबूतर वाली आ रही है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। तो अब जो बच्चों ने अच्छा सुना रहे हैं ना, उनको मैं गिफ्ट देता हूँ आइसक्रीम। चलो जल्दी से खा लो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है द गर्ल, एक मिनट है ना, लिख दूं। द गर्ल इज डैश पायलट, तो पायलट, तो प से पतंग आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी साउंड है, ठीक है, कॉन्स्टेंट जो साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली है, क्या आएगा, एयरपोर्ट, ए आ रहा है, एयर, तो कौन साउंड आ रही है, ठीक है, कौन साउंड आ रही है प्यारो, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वोवल की साउंड आ रही है। और दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक, ये गाड़ी जो है बड़ी महंगी है, ए एक्सपेंसिव, ए से एडी आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा आएगा, ठीक है, वोवल साउंड आएगी। यहाँ बर्ड, लुक देखो, देयर इज डैश बर्ड फ्लाइंग, ये पक्षी, वहाँ पक्षी उड़ रहा है, तो ब आ रहा है, बर्ड, तो बर्ड आ रहा है, तो ब किसकी है, ए, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया। अब अगला बताओ, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ओ नेस्ट, ओ से ओखली आ रही है, हाँ मत पढ़ देना इसको, तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। यहाँ लिखा माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है उसका फ्रेंड, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, एस्ट्रोनॉट, ए से एडी आ रहा है, तो यहाँ एन लगाएंगे। सबका ठीक था, तो जिनका ठीक था उनको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं, ये वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चों, मज़ा आ गया बच्चों, ऐसे पढ़ा करो, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे बोला गया है आपको करेक्ट आंसर बताना है, और जो करेक्ट है उस पर आपको टिक कर देना करेक्ट का, और जो गलत पर रॉन्ग आंसर बता देना, ठीक है, क्रॉस कर देना उसको। चलो, माई मदर इज अ ऑनेस्ट वूमेन, ठीक है, देखो यहाँ ऑनेस्ट लिखा है और इसने क्या कर दिया, ए लगा दिया, तो बच्चों ओ नेस्ट, ओ से ओखली आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारो, वेरी गुड, यहाँ पे हम लगा देंगे रॉन्ग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एन लगाना था, है ना। अब माई मदर इज एन ऑनेस्ट वूमेन, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चों, मजा आ गया बच्चों, वेरी गुड, ऐसे पढ़ो, देश का नाम बहुत ऊंचा जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट थर्ड, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं, तो देखो यहाँ एन लगा दिया, ग्लास, ग्लास, देखो यहाँ पे ग आ रहा है, साउंड कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ना, कहाँ से कबूतर तो आ नहीं रहा, कहाँ से कबूतर आ रहा है इसमें, आसराना खाली वाला नहीं आ रहा, तो रॉन्ग लगा देंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, तो ये सबका ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, शाबाश। अब अगला वाला है, शी इज अ डेंटिस्ट, जल्दी बताओ बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, वेरी गुड, यहाँ करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ड से डमरू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, प्लीज हैंड मी अ बुक, ठीक है, बताओ यहाँ बुक है, अ लगा हुआ, क्या लगेगा, करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजूस पार्टी, जल्दी बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लगाओगे, पूजास पार्टी, ठीक है, जल्दी बताओ, यहाँ अ लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला बताओ, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, ई आ गया ना, इंटरेस्टिंग, ई से इमली आ गया, है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एनी लगाएंगे। आई नीड अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, मुझे अम्ब्रेले की जरूरत है, वेरी गुड बच्चों, इस पर क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि इसने रूल को ध्यान नहीं रखा, अ आ रहा है, अम्ब्रेला, आ से अनार आ रहा है, साउंड आ रही है, तो एन लगाना था ना, है ना, वोवल साउंड आ रही है, आ रहा है समझ में, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मास्टर सभी बच्चों को आ रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आगे पे बढ़ जाता है, मैं से हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलो आगे देखिए, ठीक है, तो बच्चों हो गया, हमारा पूरा ही हो गया, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। चलो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे, बाय, टाटा, सी यू, अपना पूरा ध्यान रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।